अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैजिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सईद गुलाम दिशा। तो आज हम बीएसएन नर्सिंग सिंध यूनिवर्सिटी और उसके अलावा सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के हवाले से इंग्लिश पोर्शन में से प्रीपोजिशंस को स्टडी करेंगे। प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस यानी कि प्रीपोजिशंस के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि बुक में से लिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक के 50 क्वेश्चंस हैं, 50 एमसीक्यूज़ हैं, जिसके आंसर्स जो हैं कम्प्लीटली वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उसके अलावा मैं अगर आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करूं कि सिंध यूनिवर्सिटी और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बीएसएन नर्सिंग प्रोग्राम के जो वेरियस प्रोग्राम यानी कि वेरियस कॉलेज के लिए जो प्रोग्राम अरेंज किया जाता है डीएनएसएस के, और उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ सिंध की प्रिपरेशन जो है, उसकी प्रिपरेशन बैचेस जो हैं वो जारी हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है उस बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, तो वो पेड ग्रुप और पेड क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट एडिशन ऑफ बुक यानी कि एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का बुक भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद कॉन्टैक्ट्स पे रब्ता करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को, जो कि प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बुक फॉर प्रैक्टिस यानी कि सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन और वेरियस एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ जो चल रही है उनकी प्रिपरेशन बुक में से लिया गया है। प्रिपरेशन बुक में से प्रैक्टिस के लिए लिया गया है पोर्शन, ये वाला प्रीपोजिशन का, जिसका फर्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड इन या फिर ऑन या एट या ऑफ, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंटरेस्टेड इन। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 2 की, जो कि है शी वॉज एब्सेंट डैश स्कूल येस्टरडे। शी वॉज एब्सेंट इन एट ऑफ ऑन, शी वॉज एब्सेंट ऑन स्कूल येस्टरडे। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी जो है वो ए करेक्ट होगा। उसके बाद द कैट जंप्ड डैश द टेबल। द कैट जंप्ड डैश द टेबल, तो इन एट ऑफ कैट, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल। ऑप्शन नंबर ए भी इसमें करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारा एमसीक्यूज, उससे देखेंगे, जो कि है द कीज आर डैश द ड्रावर। ठीक है, द कीज आर डैश द ड्रावर। ओके, कीज जो है वो डैश यानी कि इन द ड्रावर, यहाँ पे इन द ड्रावर इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एमसीक्यूज नंबर 5 को देखेंगे। ही लिव्स डैश अ स्मॉल विलेज, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि है दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है द बुक इज ऑन द शेल्फ। बुक इज ऑन द शेल्फ। ओके, इन द शेल्फ नहीं होगा, एट द शेल्फ भी नहीं होगा, ऑफ द शेल्फ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, ऑन द शेल्फ। ओके, तो यहाँ पे जिस मैं बात कर रहा था कि अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है, तो ये प्रिपरेशन के लिए कराची यूनिवर्सिटी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिंध, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और बीएसएन नर्सिंग प्रोग्राम, जो कि डीएनएस की जानिब से आता है, और वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो खुद अनाउंस करती हैं बीएसएन नर्सिंग की प्रिपरेशन, उनकी प्रिपरेशन भी बैच में करवाई जाती है। तो ये कॉन्टेक्ट से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। ठीक है, जो कि है आई शैल मीट यू डैश द पार्क। तो इन द पार्क, ऑन द पार्क, एट द पार्क। आई शैल मीट यू एट द पार्क। ओके, एट द पार्क। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश 3 PM। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 3 PM। ओके, तो उसके बाद ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, द चिल्ड्रन प्लेड डैश द गार्डन। द चिल्ड्रन प्लेड डैश द गार्डन। ठीक है,
तो द चिल्ड्रेन प्लेड इन द गार्डन, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है डैश सॉरी शी इज गुड डैश मैथ, तो शी इज गुड इन गुड ऑन एंड गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज गुड एट मैथ्स आर मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वन, he had a panic dash the beach, he had a panic on the beach, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स एट 7 o'clock, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद द कैट रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, ओवर नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, द कैट रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब, जो कि है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश द वीकेंड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें यहाँ पे करेक्ट होगा। ही इज क्वेश्चन नंबर 16 जो है ही इज अफ्रेड ऑफ द स्पाइडर्स, ही इज अफ्रेड ऑफ द स्पाइडर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है द मूवी विल बी शोन एट द थिएटर, ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। द बुक इज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चन हैं उनके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हैं, ठीक है, करेक्ट हैं, ओके। द बॉल रोल्ड डाउन द हिल, द बॉल रोल्ड डाउन द हिल, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, जो कि है शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी करेक्ट है। उसके बाद द कैट इज सिटिंग डैश द चेयर, कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि है द पैकेज वाज डिलीवर्ड टू माई डोर स्टेप, द पैकेज वॉज डिलीवर्ड टू माई डोर स्टेप। उसके बाद ही इज एलर्जिक टू पीनट्स, ही इज एलर्जिक टू द पीनट्स, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, द स्टोर इज लोकेटेड ऑन द कॉर्नर, लोकेटेड ऑन द कॉर्नर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि बी करेक्ट होगा, द स्टोर इज लोकेटेड इन द कॉर्नर। आई एम प्राउड ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट होगा, आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट। उसके बाद द बुक फेल ऑफ द टेबल, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो दिया जा रहा है, यानी कि बुक जो है वो टेबल से गिर रहा है, तो यहाँ पे फेल ऑफ द टेबल लगेगा, ओके। उसके बाद शी इज इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड इन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन की जानिब, जो कि है द कार इज पार्क्ड इन द गैराज, द कार इज पार्क्ड इन द गैराज, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। उसके बाद दे मीट एट अ रेस्टोरेंट फॉर लंच, दे मेट एट अ रेस्टोरेंट फॉर द लंच, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 है, द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन एट द स्टेशन, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की जानिब, द कैट हिड अंडर द बेड, द कैट हिड अंडर द बेड, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज, आई एम एक्साइटेड अबाउट, मैं जो हूँ वो एक्साइटेड हूँ किस चीज़ के बारे में, अपकमिंग कॉन्सर्ट के बारे में, तो यहाँ पे एक्साइटेड अबाउट यूज़ होगा। द बुक इज़ ऑन द डेस्क, बुक जो है वो डेस्क पे है, ये इजी एमसीक्यूज हैं, यानी कि इजी प्रीपोजिशंस हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। शी इज़ गुड एट प्लेइंग पियानो, शी इज़ गुड एट प्लेइंग पियानो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर इन द वेज, फ्लावर्स आर इन द वेज, द फ्लावर्स आर इन द वेज, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ही फेल डाउन द स्टेयर्स, डाउन द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से वो गिरता है, यानी कि कहाँ से, सीढ़ियों से, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, द मूवी विल स्टार्ट
at 9 p.m. Okay, the movie will start at 9 p.m. The letter is addressed to Johan. The letter is addressed to Johan. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. She is walking along the street. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. Along the, she is walking along the street इसका आंसर होगा. उसके बाद जो है नेक्स्ट वन, which is the restaurant is famous for its pizza. रेस्टोरेंट्स जो है वो अपने पिज़्ज़ा की वजह से मशहूर होते हैं, मशहूर है, तो फेमस फॉर इट्स पिज़्ज़ा. उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड. द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है द पैकिंग वाज सेंट बाय मेल. पैकिंग जो थी वो मेल के जरिए भेजी गई थी, तो द पैकिंग वाज सेंट बाय मेल, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है. उसके बाद देखेंगे ही इज स्केयर्ड ऑफ हाइट्स. ही इज स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा. उसके बाद द मूवी विल बी शोन, यानी कि मूवी जो है वो दिखाई जाएगी कब, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है. उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 है द आर्टिकल वाज रिटन बाय अ फेमस जर्नलिस्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. द आर्टिकल वाज रिटन बाय अ फेमस जर्नलिस्ट. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द बॉल राउंड रोल्ड डाउन द स्टेयर्स. ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट है, इसीलिए यहाँ पे आर लिखेंगे इसको कि ये रिपीटेड है. ओके, तो ये इसका आंसर जो है वो फेल डाउन, रोल डाउन होगा. ओके, द बॉल रोल डाउन द स्टेयर्स. तो अगर आपने हमारी बैच जो है यहाँ पे फिर से मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि कराची यूनिवर्सिटी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम और बीएसएन नर्सिंग प्रोग्राम्स जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की जानिब से अनाउंस होते हैं, स्पेशली एनटीएस जो टेस्ट कनेक्ट करती है, उसकी प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो बैच जो है वो जारी है. आप किसी भी टाइम जो है वो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, तो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप बैच जो है वो किसी भी टाइम कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं. मटेरियल जो है आपको आपके नंबर पे भेज दिया जाएगा. जो क्लासेस आपसे मिस हो चुकी हैं वो आपके नंबर पे मौजूद होंगी, यानी कि जो आपको भेज दी जाएंगी, आप कभी भी उन्हें अटेंड कर सकते हैं. जो भी मटेरियल है, बुक्स वगैरह, पास पेपर्स, वो भी आप खुद से रीड आउट कर सकते हैं अगर मिस हो गए हैं तो, और प्रॉपर गाइडेंस भी आपको दी जाएगी. उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की जानिब. शी इज़ वेटिंग at the train station. She is waiting at the train station. The cat is sitting on the window. The cat is sitting on the window. उसके बाद जो है the package was delivered to my house. जो पैकेज था वो मेरे घर तक पहुंचाया गया था, was delivered to my house. उसके बाद लास्ट जो है हमारा देखेंगे he is allergic to cats. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा. he is allergic to the cats. तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे. आज जो था हमने इंग्लिश पोर्शन में से जो है इंग्लिश पोर्शन में से हमारा सिंध यूनिवर्सिटी का फर्स्ट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमने आपके साथ शेयर किया है. और उसके बाद बीएसएन नर्सिंग का ये फर्स्ट नहीं है, क्योंकि बीएसएन नर्सिंग के स्टूडेंट के साथ बैच में 2 से 3 क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश की शेयर की जा चुकी हैं. और इसके अलावा सिंध यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी शेयर हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो है टेंसेस कवर कर लिए हैं, टेंसेस के बाद एक्टिव पैसिव कवर कर लिए हैं. अब जो है प्रीपोजिशंस और मज़ीद पोर्शन जो है कवर करने हैं. उसके बाद नरेशन भी क्लियर की जाएगी. आलमोस्ट मैथ्स वगैरह ये सारे पोर्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.